तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सब बताओ मुझे, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और आप सभी के एग्ज़ाम आने वाला है। आई नो आप थोड़े से परेशान होंगे, थोड़े से स्ट्रेस्ड होंगे, कुछ लोगों को तो चिंता ही नहीं हो रही होगी। तो जो लोग थोड़ी सी भी चिंता कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन सोच रहे हैं अभी तक कैसे याद करूँ यार, क्लासिफिकेशन की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी चीज़ें आप देखो, जब तक मैं हूँ मैं आपकी सारी क्लासिफिकेशन रटवा दूँगी आपको विद ईजीएस्ट ट्रिक। आप ना चाहते हुए भी भूल नहीं पाएंगे इसे। बट हाँ, एक शर्त है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना, थोड़ा सा साथ तो देना ही पड़ेगा। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आपकी फेलो फ्रेंड आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वेलोसिटी फार्मा में। तो आज की वीडियो जिस पे होने वाली है वो आपने थंबनेल को देख के पता कर ही लिया होगा। और जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज की अगर हम क्लास की बात करें तो आज की क्लास होने वाली क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल ड्रग, या हम इसे ही एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन कहेंगे। ये जो मैं क्लासिफिकेशन करा रही हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, मैं अकॉर्डिंग टू के डी त्रिपाठी करती हूँ। यही आपको बी फार्म में पढ़नी है, यही डी फार्म में पढ़नी है। अगर आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको यही क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो अभी हम एंटीबायोटिक की बेसिक की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मैं अभी कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन पे नहीं पहुंची हूँ कि बीटा लैक्टिन की या अमीनोग्लाइकोसाइड, नो, अभी मैं बेसिक की क्लासिफिकेशन कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्लास जो दिखाई जाएगी, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, वो ड्रग जो सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। इसमें कुछ ड्रग आएगी जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनियम्स, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन, मोनोबैक्टम्स एंड फॉस्फोमाइसिन। ट्रिक्स मैंने इन्हीं के बगल में लिख दी है, जैसे कि पेनिसिलिन कैन बर्न सेल वॉल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। पेनिसिलिन कैन से सिफेलोस्पोरिन और कार्बापेनियम से याद कर लो। बर्न से बेसिट्रेसिन, सेल से साइक्लोसेरिन, वॉल से, अब आप लोग सोच रहे होंगे वॉल की स्पेलिंग तो WALL होती है। नो यार, याद करने के लिए कुछ भी, याद करने के लिए आप थोड़ा सा तो एडजस्ट कर ही सकते हो। यहाँ पे V से ऐसे रिप्लेस कर दो तो वॉल। वॉल से वैंकोमाइसिन, मैन्युफैक्चरिंग से मोनोबैक्टम्स, फैक्ट्री से फॉस्फोमाइसिन। नेक्स्ट क्लास की बात करें, कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन्स, वो ड्रग जो मेम्ब्रेन से लीकेज कर देती है। उसके अंदर कुछ ड्रग्स आती है जैसे कि एम्फोटेरिसिन B, बेसिट्रेसिन, कोलिस्टिन, पॉलीमिक्सिन। तो इसकी ट्रिक होने वाली है ABC पढ़ लो। A फॉर एम्फोटेरिसिन, B से बेसिट्रेसिन, C से कोलिस्टिन, पढ़ लो से पॉलीमिक्सिन। यहाँ पे अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, वो ड्रग जो प्रोटीन सिंथेसिस में इनहिबिशन करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। उसके अंदर कुछ ड्रग्स आती है जैसे स्ट्रेप्टोग्रामिन, क्लोरमफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, लिनेजोलिड, लिंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पे मैंने इरिथ्रोमाइसिन के बगल में मैक्रोलाइड लिखा हुआ है, मतलब जितनी भी मैक्रोलाइड है सब इसी के अंदर आएगी, सारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। लिंकोमाइसिन भी इसी का एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे एरो बना दिया। और लिंकोसमाइसिन मैंने इसीलिए अलग रखा है ताकि ट्रिक थोड़ी ईजी बन सके। तो सेल SELL होता है, तो यहाँ पे है सेल टेलीफोन, SCELL टेलीफोन। यहाँ पे फिर एडजस्ट करने के लिए SC मैंने दोनों साथ में लिखे हुए हैं, SCELL टेलीफोन, सेल टेलीफोन। S फॉर स्ट्रेप्टोग्रामिन, C फॉर क्लोरमफेनिकोल, E फॉर इरिथ्रोमाइसिन, L फॉर लिनेजोलिड, L फॉर लिंकोमाइसिन, टेलीफोन से टेट्रासाइक्लिन। प्लीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये जो भी मैं क्लासिफिकेशन करा रही हूँ आप इनकी रिवीजन एक बार ज़रूर करना, और ये जो ड्रग्स लिखे हैं वो आप अपनी तरीके से एक बार नोट्स ज़रूर बना लेना। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो ड्रग्स विच कॉज मिस रीडिंग ऑफ mRNA सो दस अफेक्ट परमेबिलिटी। तो इसमें वो ड्रग आएगी जो mRNA की मिस रीडिंग कराती है जिसकी वजह से परमिएबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। उसके अंदर आएगी एक ड्रग जिसका है अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर जितनी भी ड्रग है वो सारी इसी कैटेगरी के अंदर आएगी। और याद किससे रखना है, अमीनोग्लाइकोसाइड यानी अम्मी। अब आपने बचपन में देखा होगा या मम्मी कुछ काम कराती होगी जब, तो बोलती होगी मेरा प्यारा बेटा मेरा ये काम कर दो, बेटा तो मेरा बहुत अच्छा। मम्मी मिस रीडिंग, हमें मिसलीड कर देती थी, हमें झूठ बोल के काम करा देती थी और हम भी खुश होकर काम करने चले जाते थे। तो अम्मी से मिस रीडिंग याद कर लो, ठीक है। अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर जितनी ड्रग आ गई, मैं फिर बोल रही हूँ वो सारी इसी के अंदर आएगी। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो इनहिबिट DNA गायरेज। इसके अंदर दो क्लास आएगी, फ्लूरोक्विनोलोन्स एंड क्विनोलोन्स।
इनको हम अक्सर दोनों को साथ में पढ़ते हैं। और याद करने की ट्रिक है कि ABCD पढ़ते हैं तो ABCDEFG, F के बाद G आता है ना गायरेस से और F, ऐसे याद रखना। और फ्लूरोक्विनोलोन्स, क्विनोलोन से नेक्स्ट आएगी क्विनोलोन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो इंटरफेयर विद DNA फंक्शन, इसके अंदर आएगी एक ड्रग रिफाम्पिसिन। अब ट्रिक इसकी यह है कि रिफा आपकी एक दोस्त है, आपकी एक दोस्त है जिसका नाम रिफा है, उसने कोई फंक्शन रखा हुआ है, तो रिफा से फंक्शन याद कर लो, DNA फंक्शन जो इंटरफेयर करे। यानी डायरेक्टली अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास, इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, वो ड्रग जो मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करता है। उसके अंदर आएगा पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं, बताओ कमेंट करो जल्दी। सेकेंड है ट्राइमेथोप्रिम, मेट्रोनिडाजोल, सल्फोनामाइड्स, पायरीमेथामिन। इसकी ट्रिक है पेरेंट्स टीचर मीटिंग या PTM, सब स्टूडेंट्स पिटेंगे। PTM में सब स्टूडेंट्स पिटेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सब स्टूडेंट्स पिटेंगे। पेरेंट्स फॉर पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड, टीचर ट्राइमेथोप्रिम, मीटिंग मेट्रोनिडाजोल, सब सल्फोन्स, स्टूडेंट्स सल्फोनामाइड्स पिटेंगे पायरामिथामिन। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी जो मैं नेक्स्ट क्लास में है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक यानी उसकी फर्स्ट क्लास पेनिसिलिन को कवर करूँगी। पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।